हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर। एक यूजीसी की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आया है और आजकल ये डिस्कशन चल भी रहा है। आई थिंक आप सबने देख भी लिया हो माइट भी, और काफ़ी सारी वीडियोस इस पे ऑलरेडी बन चुकी हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्या सेट करी है यूजीसी ने। तो जैसा कि हम पहले भी जानते थे, पहले क्या थी, जब भी हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एडवर्टीजमेंट देखते थे तो वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी होती थी वो ये होती थी कि आपका नेट क्लियर होना चाहिए जो यूजीसी और सीएसआईआर लेते हैं, या फिर आपका सेट होना चाहिए अगर किसी स्टेट की वैकेंसी आ रही है, या फिर एसलेट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये जनरली होता था। और अगर आपके पास पीएचडी है तो फिर आप इन एग्ज़ाम्स से एग्जेम्प्ट होते थे। मतलब आप पीएचडी हैं तो भी आप एलिजिबल होते थे, और अगर आपके पास पीएचडी डिग्री नहीं है और तो आपका नेट सेट या स्लेट, ये जो तीन एग्ज़ाम्स होते हैं, ये क्वालिफाई होने चाहिए, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते थे। ये पहले था। अब कंफ्यूजन हो रही है कि यूजीसी ने क्या अमेंड कर दिया है, क्या चेंजेस कर दिए हैं। कुछ वीडियोस कह रहे हैं कि पीएचडी होना मैंडेटरी है, कुछ कह रहे हैं नहीं है। तो एक बार हम यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लेते हैं कि क्या उन्होंने जो रेगुलेशन निकाला है वो क्या है। तो ये है यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट, ये नोटिस सेक्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे 6 जुलाई का एक नोटिफिकेशन है, दिस वन, clarification on UGC regulations on minimum qualification and for appointment of teachers and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in higher education 2018 and first and second amendments। तो ये अमेंडमेंट्स क्या हैं ये भी हम देखेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दैट पीडीएफ। तो दिस इज द पीडीएफ। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, क्लैरिफिकेशन दिया है यूजीसी ने यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन हो रही थी लोगों को कि एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है। बट समरी इसकी ये है कि इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस ये अमेंड हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन है यूजीसी रेगुलेशन 2018, among other things, minimum qualification for the appointment of assistant professor in university and colleges। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है द मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट बाय द रेगुलेशंस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इज नेट सेट और स्लेट। मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो नेट सेट और स्लेट है। हाउएवर, जो इनका क्लॉज 3.10 था यूजीसी रेगुलेशन 2018 का, वो ये भी कहता है कि जो पीएचडी डिग्री है शैल बी अ मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज इफेक्टिव 1 जुलाई 2021। तो 1 जुलाई 2021 तक का जो था वो ये था कि पीएचडी डिग्री मैंडेटरी क्वालिफिकेशन होगी, जो क्लॉज 3.10 कहता था, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो थी नेट सेट और स्लेट। ठीक है ना। फिर इस कंडीशन को एक्सटेंड किया गया 1 जुलाई 2023 तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कंडीशन वाज एक्सटेंडेड टिल 1 जुलाई 2023 थ्रू एन अमेंडमेंट नोटिफाइड ऑन 12 अक्टूबर 2021। तो 2021 से 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। ये क्लॉज 3.10 क्या है ये इन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है ये भी, कि एग्जैक्टली है क्या क्लॉज 3.10, क्योंकि 3.10 के अंडर ही पीएचडी डिग्री को मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बताया गया है। ठीक है ना। अब बट उसमें भी कैच है। अब आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे फर्दर ऑन 1 जुलाई 2, क्योंकि इसको एक्सटेंड किया गया था 1 जुलाई 2023 तक, इसलिए इतना कैओस हो रखा है कि क्या चेंजेस हैं क्या है, क्योंकि 1 जुलाई 2023 को ये एक्सपायर्ड हो गया था अमेंडमेंट। इसको यूजीसी को दोबारा अमेंड, ये चेंजेस करने थे या सेम कंटिन्यू करना था, वो एक उन्हें डिसीजन लेना था तो उन्होंने लिया। तो 1 जुलाई 2023 को दिस क्लॉज वाज अमेंडेड अगेन, विच इज कॉल्ड एज सेकेंड अमेंडमेंट एज वेल। क्योंकि ये सेकेंड टाइम अमेंड हो रहा है इसलिए इसे सेकेंड अमेंडमेंट बोला जा रहा है। यहाँ पे इसको अमेंड किया गया है और कहा गया कि प्रिस्क्राइबिंग नेट सेट और एसलेट एज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है ना। तो काफ़ी क्लियरली मेंशन है कि जो आपका नेट सेट और स्लेट होगा वो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अब जो इन्होंने अमेंड करा है 1 जुलाई 2023 के बाद ये कंटिन्यू रहेगा। अब क्लॉज 3.10 क्या कहता है वो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया गया कि क्लॉज 3.10 इज अ जनरल कंडीशन इन द डिसिप्लिन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन अंडर क्लॉज नंबर 4.0, 4.2, 4.3 in the UGC regulation 2018. It is mentioned that for master's degree holder, net slet set is the minimum eligibility criteria। जिनके पास मास्टर डिग्री है उनके लिए नेट सेट और स्लेट जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा।
एंड पीएचडी डिग्री होल्डर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट, सेट और स्लेट। और जो पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए नेट, सेट और स्लेट मैंडेटरी नहीं है। यानी अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आपको नेट, सेट, स्लेट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास पीएचडी डिग्री नहीं है तो आपको नेट, सेट या स्लेट जो यूजीसी कराता है वो आपके लिए मैंडेटरी बन जाता है। मास्टर्स डिग्री सबके लिए मैंडेटरी है। टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, the eligibility criteria prescribed for the disciplines of these subjects arts, commerce, humanities, education, law, social sciences, इन्होंने और इसे क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये देखिए काफ़ी क्लियरली इन्होंने यहाँ पे कोट भी किया हुआ है कि एग्जैक्ट जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स in a concerned relevant subject from an Indian university or an equivalent degree from an foreign university। ठीक है ना, आपके मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स ये मैंडेटरी है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है बिसाइड्स फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूजीसी और द सीएसआईआर और अ सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय द यूजीसी लाइक सेट और स्लेट। ठीक है ना, तो अगर मास्टर्स डिग्री विद 55% ये मैंडेटरी है, उसके बाद आपका नेट, सेट या स्लेट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और who are or have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grant Commission regulations 2009 or 16 and their amendments from time to time as the case may be exempted from NET, SET और SLET। और जिनके पास PhD डिग्री है वो इस एग्जाम से एग्जेम्प्ट है, उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। अगेन इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज क्लियर फ्रॉम अबव दैट यूजीसी हैज अमेंडेड द जनरल कंडीशन क्लॉज नंबर 3.10। जो हमने अभी ऊपर देखा वो क्लॉज नंबर 3.10 था जिसमें पीएचडी की बात करी जाती है, which stipulates PhD as a mandatory requirement from 1st July 2023। The detailed eligibility criteria given under various disciplines are not amended, and it is mentioned clearly that NET, SET or SLET is the minimum requirement for the direct recruitment of an assistant professor for those who do not have a PhD degree। तो आपके जो क्लॉज नंबर 3.10 के अकॉर्डिंग पीएचडी डिग्री आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आपके पास पीएचडी डिग्री नहीं है तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट हो जाती है वो आपकी नेट, सेट और स्लेट हो जाती है। यहाँ पे अगेन लिखा हुआ है बट होल्डर्स ऑफ पीएचडी डिग्री अवॉर्डेड एज पर यूजीसी रेगुलेशन एंड इट्स अमेंडमेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नेट, सेट और स्लेट एंड देयर बाई एलिजिबल फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो काफ़ी क्लियरली इन्होंने ये डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया है कि कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं बेसिकली। बस ये था कि 1 जुलाई 2023 का जो इनका अमेंडमेंट था जो इन्होंने 2021 में किया था वो एक्सपायर हो रहा था, तो इन्हें वो दोबारा अमेंड करना था। तो उसको सेकेंड अमेंडमेंट के नाम से जाना जाएगा और वही कंटिन्यू है बेसिकली कि पीएचडी डिग्री है तो आप नेट, सेट और स्लेट से एग्जेम्प्टेड हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स, ये तो मैंडेटरी है। इसके बाद ये दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आप फुलफिल करनी चाहिए, या तो आप क्वालिफाइड हो नेट, सेट और स्लेट, या फिर आपके पास पीएचडी डिग्री हो, तो आप एग्जाम्प्ट होंगे इस एग्ज़ाम से। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आप फुलफिल करते हैं सो यू आर एलिजिबल टू बिकम अ असिस्टेंट प्रोफेसर। आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी जहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है। तो सेम है जैसे पहले था, बस 1 जुलाई 2023 को उनका अमेंडमेंट एक्सपायर हो रहा था तो वो एक तरीके से रिन्यू हो गया, दैट्स इट। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा पहले था वैसे ही है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।